यहाँ पर उपस्थित पितातुल्य रहीमपुर, नेकपुर और पास के गांव की सम्मानित सरदारी, युवा साथी, आप सभी को मेरी राम राम साहब। जैसा कि छोटे भाई दिनेश भात्रा जी ने आपके सामने विषय रख दिया है और हमारी जो टीम है आदरणीय संतोष फौजदार जी के नेतृत्व में गांव-गांव, ढाडी-ढाडी जाकर ये जागृत करने का कार्य कर रही है कि ये जो अनहोनी हमारे साथ घटने जा रही है इसको हमें किस प्रकार से रोकना है। हालांकि विषय ज़्यादातर आप लोगों के सामने है, ज़्यादातर सबके संज्ञान में है, लेकिन फिर भी एक बार काम का समय चल रहा है, खेती का भी समय चल रहा है, किसान भी व्यस्त है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन कई बार कई लड़ाई ऐसी होती हैं जिनको लड़ना अति आवश्यक हो जाता है। उनमें से ही अति आवश्यक एक ये लड़ाई समाज के लिए आज हमें लड़नी होगी, क्योंकि जिस प्रकार का एक महाराज साहब का वंशज जो अनिरुद्ध नाम है जिसका, उसका नाम मैंने तो कल हमारे नेताजी ने बहुत अच्छी बात की थी गिरिराज भात्रा जी ने, तो मैंने तो उसका नाम अब अविरोध बोलना ही शुरू कर दिया है, क्योंकि वो समाज के लिए एक अविरोध का कार्य कर रहा है। जिस प्रकार की बातें वो करते हैं, जिस प्रकार की चीज़ें वो रखते हैं, अभी 3 दिन पहले आके तथ्य रख रहे हैं कि जो ये पंचायत हो रही है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भरतपुर के लोग फालतू हैं, जो लोग पंचायत कर रहे हैं वो लोग फालतू हैं, उनके पास कोई कार्य नहीं है करने के लिए, सारा कार्य भरतपुर के उस अविरोध के पास है, उसकी माताजी के पास है, वो बहुत व्यस्त हैं, उनके पास सारे काम हैं, बाकी हमारे तो कोई ग्रस्त जीवन नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारियां नहीं है, उनका कहना ही है। जो अपने बाप को बाप नहीं मानता, समाज को समाज नहीं मानता, तो समाज भी उसको कुंवर नहीं मानता। आपने कुछ समय पहले विधानसभा चुनाव से पहले आप लोगों को याद होगा मूर्ति प्रकरण हुआ था, उस मूर्ति प्रकरण में अनिरुद्ध जी आगे आए थे, समाज उनके पीछे चलोगे नहीं चलो साहब? जब काम तुम कुंवर जैसे करोगे तो समाज कुंवर मानेगी, और काम कुंवर जैसे नहीं करेगा तो कहना हूं समाज कुंवर नहीं मानेगी। हमारा स्पष्ट शब्दों में आपसे कहना है, जैसा कि भात्रा जी ने बताया कि मोती महल का झंडा हमारी सबकी विरासत है, 3600 कौम की विरासत है, किसी एक की बापोती नहीं है। आप महाराज विश्वेंद्र सिंह जी के पुत्र हो सकते हो, लेकिन उस झंडे में हमारे पूर्वजों का भी योगदान है, इसीलिए उस झंडे की लड़ाई समाज लड़ रहा है, और हम इस लड़ाई को बिल्कुल उस स्तर तक जाकर लड़ेंगे, क्योंकि जो निर्णय सरदारी ने लिया है 21 सितंबर को, हमें 21 सितंबर को वहां झंडा हर कीमत पे लगाना है। भाइयों, हम जानते हैं खेती क्यारी चल रही है, सब पे काम होते हैं, उस दिन अपने आप से हम जब रात को सोते हैं बिस्तर पे जाके, ईमानदारी से आप लोग बताना, तो अगर गलत कर्म कोई हम दिन में कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत पिक्चर आ जाती है कि यार आज ये काम सही ना हो। तो अगर आप उस दिन नहीं जाओगे तो आप उस दिन सो नहीं पाओगे, क्योंकि उस दिन आपका जाना इसलिए आवश्यक है कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब दोगे। अगर इस प्रकार का झंडे वाला ये प्रकरण अगर इसमें हम विफल रहे, समाज अगर उस अविरोध के सामने हारता है, तो इसका जवाब आपको आने वाली पीढ़ी को देना होगा। मेरे सम्मानित बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, इस प्रकार के लड़के को अगर नहीं रोका गया तो आज की युवा पीढ़ी उससे क्या सीख लेगी? अपने पिता का सम्मान वो नहीं कर रहा, अपने बाप को घर में घुसने वो नहीं दे रहा। आप मेरी बात समझने का प्रयास करना। तो ऐसे तो सभी ये सोच लेंगे भैया अब अपन घर से बाहर निकाल दो और आराम से ऐश करो, क्योंकि मैं तो आपसे बुजुर्गन से एक बात कहना चाहूँ कि जो मोती महल या जो भी संपत्ति है, जो भी खातिरदारी है, वो तो भैया महाराज साहब जब भगवान ना करे नहीं रहेंगे तो पटवारी अपने आप चढ़ाई देगो कि नहीं चढ़ा देगो, तो वो तो इन्हें मिलनी है। लेकिन हाय है, शासन अभी चाहिए, व्यवस्था अभी चाहिए, सब कुछ हाथ में अभी चाहिए, तो चाहिए तो ये तुम्हारा पारिवारिक मामला है, तुम आपस में निपटो। लेकिन हम मुसलमान नहीं बनेंगे, हम राजपूत नहीं बनेंगे, तो राजपूत बनना तू राजपूत बन जा, हम जाट थे, जाट हैं और जाट रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी गाड़ी को विराम देता हूं और आप लोगों से आशा करता हूं कि मैं प्रमुख लोगों को यहाँ पे देख पा रहा हूं, जो आपके चेहरे यहाँ पर हैं, और ये आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छी संख्या में उस दिन उज्जैन से सरदारी वहां पहुंचेगी। जय हिंद, राम राम साहब। धन्यवाद।